अस्सलाम वालेकुम। दारा शिको हाशमी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं पाकिस्तानी मायरी वक्त के मुताबिक, और तारीख हो चुकी है जनाब 19 मार्च 2022। जैसे कि मैंने कहा रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन कल एक वाक़या हुआ जिसके बाद मैंने बहुत कुछ सोचा और मुझे समझ में आया कि असल में मसला हो क्या रहा है। कल मैंने ये देखा कि मेरा जो रेगुलर कहना चाहिए जो पान वाला है या जो मुझे सिगरेट वगैरह देता है, वहाँ पर एक हजरत आए। अब ये मुकालमा मैं देख रहा हूँ कि उनके दरमियान हो रहा है। अच्छी खासी बड़ी गाड़ी में वो साहब हैं और बड़े माकूल उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, और वो पान वाले से बहस कर रहे हैं कि नहीं, तुम 120 रुपए का नहीं बल्कि मुझे 110 रुपए का या 100 रुपए का दे दो। पान वाला कहता है कि नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं तो इस पर कमा ही 10 रुपए रहा हूँ, मैं आपको इस पर डिस्काउंट कैसे दे सकता हूँ। इमेजिन कि बंदा इतनी बड़ी गाड़ी से उतरता है और पान वाले से डिस्काउंट मांग रहा है। ये आई एम श्योर ये वो शख्स है जो कभी कैफेज वगैरह में जाके या किसी बड़ी रेस्टोरेंट में जाके 100-200 रुपए तो टिप दे ही देता होगा, ठीक है। उसके बाद उस पान वाले ने बड़ी मतानत से, बड़ी इत्मीनान से कहा कि सर मैं इस पे आपको डिस्काउंट नहीं दे सकता। तो उसने कहा कि चलें ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, व्हाट आई कैन डू नाउ, व्हाट ही डिड एक्चुअली एट दैट टाइम, ही सेड, उसने कहा कि आप जो है वो अपना एक जी नीचे लाइटर रखा बड़ा खूबसूरत सा, जरा मुझे दिखाओगे लाइटर। उसने निकाल के उनको दिखा दिया। जब उसने उनको निकाल के दिखाया तो ये हजरत जो थे, इन्होंने कहा हाँ ठीक है, हो गया, ये मैं लेके जा रहा हूँ और फिर कभी कर लेंगे। वो शख्स कहता है, जो पान वाला है, वो कह रहा है सर ये 60 रुपए का लाइटर है, इसमें मैं आपको क्या, मतलब आप क्या फ्री मांग रहे हैं। नहीं नहीं, कोई मसले की बात नहीं, हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, एक्स वाई जेड ब्ला 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 ब्ला। वो शख्स वहां से उतर के, बड़ी उसकी कोई बड़ी सी होंडा की गाड़ी है, वो उसमें जाके बैठ जाता है और चला जाता है। ये पान वाला है ख़वातीनो हजरात, ये पान वाला है जो 20 रुपए का पान बेचता है, 180 रुपए 200 रुपए की सिगरेट पे 5 रुपए या 4 रुपए मुनाफा रखता है, किराया देता है दुकान का, बिस्किट चॉकलेट और उसके ऊपर 2-2 1-1 रुपए का मुनाफा लेता है। आप उससे डिस्काउंट मांग रहे हैं, और वो तब जब आप एक सरकारी मुलाजिम हैं। आप एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत से, ये आपका राइट भी नहीं है, और कुछ भी, ये मेरा नहीं ख्याल कि आपका किसी भी किस्म का राइट बनता है कि आप एक पान वाले से या रेड़ी वाले से ये भाव ताव करें। इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। खासतौर पे जब आप बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं और वहां पे लिखी हुई होती है प्राइसेस, तो आप उसके बारे में कभी ये नहीं कहते कि जी इसके ऊपर डिस्काउंट दीजिए आप मुझे। नो, नेवर, दैट्स नॉट गोना हैपन बिकॉज़ द प्राइसेस आर फ्रिकिंग फिक्स्ड, दे आर प्रिंटेड। बट विद द पान वाला, विद द चाय वाला, with the Kareem bike driver, yeah, whatever the rickshaw taxi wala you're trying to bargain the prices with this person. I mean, ये क्या हो रहा है यार। और खासतौर पे जब आपके पास 60 लाख की गाड़ी है और उसके अंदर से आप उतर रहे हैं और आप उससे 60 रुपए का लाइटर जो है वो फ्री लेके जा रहे हैं, तो अगर हम मैं बहुत बड़े पैमाने पे बात नहीं कर रहा, मैं तो बिल्कुल छोटे पैमाने पे बात कर रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि उन शख्स को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, या वो नहीं करें, ऐसी बात ना करें। सारा टीवी यही बता रहा होता है कि जी अच्छा काम करें, अच्छी बात करें, फला ढमका, मैं अपनी बात करूंगा। और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे मेरी इल्तिमास है, गुजारिश है कि आप भी ये करें। मैंने एक नया काम शुरू किया ख़वातीन हज़रात, मैं रैंडमली गाड़ी में होता हूँ, रोड के ऊपर जा रहा होता हूँ, मुझे कोई बाइकिया का, मुझे कोई फूड पांडा का, मुझे कोई राइडर नजर आता है, मैं उसको रोक के कुछ पैसे पकड़ा के निकल जाता हूँ। ना मैं उसकी कोई वीडियो बनाता हूँ, ना मैं उसकी कोई पिक्चर लेता हूँ, ना मैं ये दिखाता हूँ कि जी ऑल ऑफ अ सडन मैंने 100 रुपये उसको दे दिया और 50 रुपये दे दिया। ये और वो बंदा हक्का बक्का, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा उसके साथ। हमारे लिए शायद 100 रुपये की उतनी अहमियत ना हो ख़वातीन व हज़रात, 50 रुपये की उतनी अहमियत ना हो, 10 रुपये की शायद उतनी अहमियत ना हो, लेकिन उस शख्स के लिए जो सुबह से लेकर रात तक वो राइडिंग कर रहा है, वो डिलीवरीज कर रहा है, उसके घर में पता नहीं क्या मसले चल रहे हैं, उसको क्या मिलता है इन दी एंड? ये बड़ी कंपनी 30-35% का अपना कट ले जाती हैं। पीछे जो कुछ बचता है उसमें वो पेट्रोल दे, उसके बाद वो हमारे जो सरकारी मुलाजमीन जो रोड पे घूम रहे होते हैं मोबाइल्स के अंदर, कुछ पैसा उनको भी देना पड़ता है। उसके पास पीछे बचा क्या यार? तो मैंने ये काम शुरू कर दिया। अब जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आपका दिल चाहता है, प्लीज बाय ऑल मीन्स डू दिस, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और वो लोग जो रेडी से वो खरीदते हैं अपना फल फ्रूट वगैरह सब्जी, उनसे भावताव ना करें। वो क्या कमा रहे हैं यार, वो क्या कमा रहे हैं? हम जब जाते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में या बड़ी जो हमारी सुपरमार्केट्स हैं उसके अंदर जाके तो हम भावताव नहीं करते। बड़े बड़े नाम हैं, इम्तियाज, ये वो, XYZ। कभी आपने देखा कि कोई मर्द या औरत वहां जाके कहे कि जी इसकी प्राइसेस ज्यादा है, इसको थोड़ा कम कर दें, या इसके ऊपर मुझे कुछ बार्गेन दे दें? नो, नेवर, यू विल नेवर सी दैट, नेवर सी दैट। क्यों? क्योंकि वो बड़ा नाम है, क्योंकि उसकी इंस्टीट्यूशन बड़ी है, वो जगह बड़ी है, उधर प्राइसेस प्रिंटेड हुई हुई है। तो आपने कहा नहीं नहीं, ये क्योंकि प्राइसेस प्रिंटेड है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है ख़वातीन और हज़रात। जब प्रिंट हो जाती है कोई चीज, आप बार्गेन की जो चांसेस होते हैं कि आप बार्गेन करने की कोशिश करेंगे, आप वो नहीं करते। और मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने उस पान वाले को कहा, मैंने कहा यार एक काम कर, तू ये 60 रुपए मेरे अकाउंट से काट ले, तू मुझसे ले ले। वो नहीं, उसने नहीं माना। उसने कहा मैं क्यों काटूं?
میں اس پان والے کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ کام کرتا ہے, میں ہر دفعہ جب بھی جاتا ہوں اس کو 10-20 روپے ٹپ دیتا ہوں. جب خواتین و حضرات پہلی دفعہ میں نے اس کو ٹپ دی, اس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں کر کیا رہا ہوں. میں نے کہا بیٹا یہ تیرے لیے ہے. کہتا ہے آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے کہا کچھ نہیں چاہیے, تمہارے لیے. وہ کہتا ہے سر میں کوئی 2 سال یا 1.5 سال سے اس دکان میں کھڑا ہوا ہوں, کام کر رہا ہوں, مجھے تو آج تک کسی نے اس طرح ٹپ نہیں دی جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ کام ہمیں کرنا ہوگا, آپ کو نہیں, ہمیں. میں نہیں کرنا ہے یہ کام. وہ دیے سے دیا چلتا ہے. خواتین و حضرات, ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے لمبی لمبی باتیں اور تقریریں کرنا کوئی بھی مقرر کر سکتا ہے, کوئی بھی مقرر کر سکتا ہے. ایکچوئل پریکٹیکلی اتر کے کام کرنا اور پھر اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنا, آئی تھنک دیٹ میکس اے ہیوج ڈفرنس. The person said, the historically brilliant leader in the Hindu era, ہندو پاک جو ہسٹری ہے اس کے اندر ایک بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں, قائد اعظم بھی ہیں, اقبال بھی ہیں, سر سید احمد خان بھی ہیں, لیکن گاندھی بھی ہیں. گاندھی نے کہا تھا be the change you want to see in the world, because the world is through us. We are the world. چینج تو مجھے کرنا ہوگا نا, تبھی تو دنیا بدلے گی. دارا شکو کو تبدیل ہونا ہوگا, تبھی تو دنیا بدلے گی. اگر دارا شکو تبدیل نہ ہو اور سارے زمانے کو واز دیتا رہے تو کیا خاک کچھ بدلے گا؟ No, never. Never. اور جناب تکلیف ہو تب پیسہ نکال کے دیں تو مزہ ہی کچھ اور ہے اس میں. پیسے آپ کے پاس 100 روپے ہیں جیب میں, آپ اس میں سے 50 روپے اللہ کی راہ میں دے دیجیے, دیکھیے کیا ہوتا ہے. خواتین و حضرات پریکٹیکلی کر چکا ہوں, اس کے بعد یہ بول رہا ہوں, اور یقین کریں وہ جو بیٹھا ہے نا وہ گھنٹوں کے اندر 1000% اس کا ریٹرن کر کے دیتا ہے. غالباً ایک اسی طرح کے سیشن کے اندر اس پوڈ کاسٹ کے تھرو میں نے بتایا تھا کہ رات کے ٹائم میں نے اس بچے کی مدد کی ہے, اس کو تھوڑا سا راشن پانی دے دیا ہے, اور ودن 6 hours مجھے میرا کلائنٹ کہتا ہے کہ پوری کمپنی کی ٹریننگ آپ کے ہاتھ میں ہے. ودن 6 hours. یہ 3 بجے میں نے واقعہ کیا ہے, 9 بجے مجھے کال آتی ہے, 10 بجے آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں, ڈیل فائنل ہو جاتی ہے. کس نے کیا؟ میں نے کیا. دارا شکو کون ہے؟ Who the hell is دارا شکو? No freaking person man. وہ اس نے کیا, کیونکہ خلق خدا کی خدمت کریں گے, تجارت اس سے کیجیے, لوگوں سے تجارت نہیں کیجیے. لوگوں کی کیا اوقات ہے یار, میری آپ کی کیا اوقات ہے؟ سالہ خاک کے بنے میں, خاک سے آئے تھے, خاک میں چلے جائیں گے. تو خاک ہی ہے سالہ, اپنے پلے سے تو دینا نہیں ہے, اس کے دیے ہوئے میں سے اسی کے راستے میں دے رہا ہے تو دیجیے. آ کر نہائے تھے, نہا کر چلے جائیں گے. اقبال فرما کے گئے ہیں, بوقت ولادت اذاں بعد وفات نماز. بوقت ولادت اذاں بعد وفات نماز, بس اتنی سی دیر کا جھگڑا تھا زندگی کا. نماز, اذان اور نماز میں کتنی دیر کا فرق ہوتا ہے؟ 15 منٹ کا, 10 منٹ کا, اتنی دیر کا, بس that's it. That was زندگی. That's it, we're done. تو خدا را یہ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, ریکویسٹ ہے, ہمبل ریکویسٹ ہے, ان لوگوں سے بھاؤ تاؤ نہ کریں, بلکہ 10-20 اوپر ہی دے دیجیے. یقین کریں ہمارے لیے 10-20 کی شاید وہ اوقات نہیں ہے, وہ اہمیت نہیں ہے. اللہ کا کرم احسان ہے کہ ہم 10-20 روپے کی چیز لینے سے پہلے نہیں سوچتے. اس پاک پروردگار کا بہت کرم ہے, نہیں سوچتے. ہم کیا کرتے ہیں, وہ 10-20 روپے بچانے کے چکر میں ہم ترم خان بن گئے. وہ بیچارہ جو نکلا ہی اس نیت سے تھا کہ آج 10-20 روپے جمع کر کر کے کوئی 150, 200, 400 روپے کر لوں گا تو گھر میں شاید دال روٹی ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو صبح سویرے نکلتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں, بیگرز کی بات نہیں کر رہا, میں ان مزدوروں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے توکل پہ گھر سے نکلتے ہیں جیب میں لیے بغیر کچھ. اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آج کچھ دہاڑی لگے گی تو شام میں روٹی پکے گی, آج کچھ دہاڑی بنے گی تو بچے کا دودھ آئے گا. ایسی صورتحال میں اس بندے سے آپ بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں. آپ کا سکہ, میرا دارا شکو کا سکہ بڑی بڑی کمپنیز کے سامنے تو چلے گا نہیں, وہ تو کھا کے باہر پھینک دیں گے. وہ کہیں گے کون سی بارگیننگ, کہاں کی, چلو نکلو یہاں سے. پہلے تو وہ مجھے اس طریقے سے دیکھیں گے کہ شاید میں اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں ہوں کہ آپ اتنے بڑے اسٹور میں کھڑے ہو کے بارگیننگ کی بات کریں. یو ڈونٹ بلانگ ٹو دس پلیس, گیٹ دی ہیل آف ہیئر. تو پھر میں اس کو کہاں نکال رہا ہوں, سبزی لیتے ہوئے. کتنے کا دے رہے ہو؟ 100 روپے کا. بھائی مناسب کر لو, کچھ مناسب کر لو. یہ کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ 90 روپے کا اور آپ 100 روپے اس کو دے رہے تو یار what the hell is that 10 روپی gonna do to you. ہاں وہ اگر آپ کو لگ رہا ہے ناجائز لے رہا ہے تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں خدا کب سے بن بیٹھا اور میں اس کو کافر کہہ دیتا ہوں کہ نہیں تم تو رزق حلال نہیں کما رہے, تم تو حرام کما رہے ہو. تو اس نے اگر پلٹ کے یہ کہہ دیا کہ دارا شکو تو کہہ رہا ہے مجھے کافر, اور اگر تیرا بھی وہی خدا جو میرا خدا, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا پھر کہ تو جس کو سجدہ کر رہا ہے میں بھی اس کو سجدہ کر رہا ہوں. اگر میں اپنا مقدمہ اس کی عدالت میں لے گیا تو کیا کرے گا؟ تو ہے کون یہ کہنے والا کہ میری جو کمائی ہے وہ حق حلال کی نہیں ہے, مطلب حرام کی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میں نے 10 روپے اوپر کر دیے.
क्यों? क्योंकि मेरे 10 रुपए की जरूरत ज्यादा थी और तुम जैसे लोग, मुझ जैसे लोग उसको फिर बार्गेन करके नीचे लेकर आते प्राइस। क्यों? 10, 20, 50, 60, 100 रुपए क्या मैटर करता है? हम नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. दिस आई बिलीव दिस इज द टाइम. I'm not saying that talk about all the big people out there. Okay, they're gonna change, and then trickle down effect is gonna come, and then everything is gonna get changed. No chance, sir, madam. No, no, no. It's gonna start from me, from Dara Shiko Hashmi. Dara Shiko Hashmi has to do this. Dara Shiko करेगा, उसको देख के लोग करेंगे. Dara Shiko को फिर preach करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं उस बंदे को दूंगा तो वो अपने से नीचे वाले बंदे को ये सोच के देगा कि मुझे किसी ने नाहक दे दिया. और कितनी खूबसूरत बात बोली थी अशफाक अहमद ने, बाबा जी जिनको कहा जाता है, बाबा जी ने कितनी खूबसूरत बात बोली थी कि हकदार को तो दो कि उसका हक है, और नाहक को भी दो कि तुम्हें जो नाहक का मिल रहा है कहीं वो आना बंद ना हो जाए. वरना दारा शिको की क्या औकात है कि इतना सब कुछ मिल रहा है उसको? क्या औकात है? Who the hell is दारा शिको? पर वो नाहक का जो मिल रहा है वो शायद इसलिए मिल रहा है कि किसी नाहक को दे दिया गया है, और मैंने कौन सा अपने पल्ले से दिया, उसने दिया, उसके रास्ते चला गया. अब वो उसका और उसके अल्लाह का मामला है. मैं कौन होता हूं बीच में कहने वाला कि तुम ये गलत कर रहे हो, हराम कमा रहे हो? तो खवातीन हजरात, हम जो जॉब्स के ऊपर होते हैं, बिजनेस के अंदर होते हैं, कि हम 24/7 काम कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस वालों को अलग कर लेते हैं, लेकिन जॉब के ऊपर जब आप हैं तो क्या आप फेसबुक चेक नहीं कर रहे हैं? क्या आप दोस्तों यारों के साथ गप्पे नहीं हाँक रहे? क्या आप बाहर जाके सिगरेट नहीं पी रहे? क्या आप थोड़ी देर के लिए बाथरूम नहीं जा रहे? क्या आप तफरी के लिए इंटरनेट पे सर्फिंग नहीं कर रहे? कर रहे हैं तो वो भी तो चोरी हुई. तो फिर आपको जो 2 लाख 4 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है वो भी इस तरह कटनी चाहिए, क्योंकि वो फिर हक हलाल तो नहीं हुआ, वो तो हराम हो गया. अब उसके ऊपर आप ये अपने ऊपर तसल्ली देते कि नहीं यार, चूंकि मैं थक गया था तो मैं इंटरनेट पे जाके बैठ गया. नो सर, यू आर कमिटिंग अ फ्रॉड हियर. यू आर स्टीलिंग. दिस इज स्टीलिंग. स्टीलिंग की लेवल्स हैं. एक तो वो है कि जाके आपने बंदूक दिखा के चीज चुरा ली, लेकिन एक वो भी तो है कि मुझे जिस चीज के लिए तनख्वाह दी गई है, जिस चीज के लिए मेरे क्लाइंट ने मुझे पैसे दिए हैं, उस वक्त के अंदर मैं किसी और काम में अपने आप को लगाया हुआ. ये कह के कि नहीं मैं तो थक गया था. तो थक गए थे तो फिर आप एक काम क्यों किया? घर जाके सोते रहिए. क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? सो इट्स वेरी इजी फॉर दारा शिको टू प्रीच एंटायर थिंग देयर. नो सर, प्रीचिंग इज डन. वी नीड टू डू दिस ऑन आवर ओन. हमें खुद से करना पड़ेगा. मेरी इल्तिमास, दरखास्त, गुजारिश, राइडर मिलता है दे दीजिए, रैंडमली दे दीजिए. आपने कभी इनकी हालत देखी राइडर्स की? बेचारे कितनी बुरे तरीके से, पता नहीं टूटी हुई बाइक में पता नहीं पेट्रोल सही से किस तरह डाला है, कपड़ों का पता नहीं है, हेलमेट टूटा हुआ है, चेहरे पे परेशानी, और ऐसे में गधों की तरह लगे हुए, गधों की तरह. और ऐसे में टिप भी नहीं मिल रही उनको. कितनी टिप मिल जाएगी? 150 रुपए. आपने अगर रैंडमली, आपका तो कोई गर्ज ही नहीं बनता उस आदमी से, मेरा कोई गर्ज नहीं था उस इंसान से. मैं जब रैंडमली रोड के ऊपर रोक के इन लोगों को पैसे देता हूँ, बिल्कुल रैंडमली, मुझे नजर आता है कि एक राइडर जा रहा है, बाइकिया का है या फूड पांडा का है, आई जस्ट स्टॉप देम देयर, हॉन्क इट. पहले तो वो परेशान हो जाता है कि यार मैंने कोई गलती तो नहीं करती. डरे हुए हैं लोग कि इतनी बड़ी सी गाड़ी वाले ने इस तरह रोक लिया है, सूट वूट पहन के बैठा हुआ है, कहीं गाली गलोच ना दे दे तो सर क्या हो गया, सर ये क्यों. रैंडमली उठा के पैसे निकाले, जब से उसको पकड़ा दिए, चल मेरा भाई फौरन आउट गो. तो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. अगर हेल्प किसी ने इस तरह करनी है, प्लीज कीजिए, और बिल्कुल कीजिए, और फिर बताइए लोगों को कि यार अगर तुमने किसी की हेल्प करनी है तो ये लोग डिजर्विंग है, ये लोग हैं डिजर्विंग. वरना मुझे कितनी तकलीफ हुई है देख के कि ठीक ठाक हाथ पैर वाला आदमी, बिल्कुल ठीक ठाक उसके हाथ पैर है, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, ही इज बेगिंग. एक रिसर्च उन्होंने की, एक एक्सपेरिमेंट किया, 2 लोगों को मार्केट में भेजा, एक को बैगर बना दिया और एक को उन्होंने एक कुछ चीजें दे दी कि यार ये बेच के आओ. जो चीजें बेचने वाला था वो शाम में 400 रुपए लेकर आया, और जो बैगर था वो शाम में 3500 रुपए लेकर आया. इजी हो गया ना काम? आप मुझे बताइए अब क्या होगा? What exactly is going to happen now? आप ये वाली एग्जाम्पल किसी बच्चे के सामने रखिए, क्या करेगा वो? मैं क्या करूंगा अगर मैं उस बच्चे की एज से और उस सोशल मोबिलिटी के या उसके सोशल क्लास के अंदर हूंगा? मैं कहूंगा वाह यार, सिर्फ हाथ फैला के अल्लाह की राह में मांगने से मिल रहा है, हम भी डिजर्विंग है, मुझसे काम नहीं होता, मेरा मेंटल स्टेटस सही नहीं है, मैं ये नहीं हूं सही हूं, मैं मांगूंगा. और वो फिर कहेगा कि जब मांगने से मुझे इतने आराम से मिल रहा है तो why do I have to do any kind of work? Why do I have to go through all this stupid ass pain? कि मैं बॉस की भी सुनूं, इसकी भी सुनूं, फिर 18,000 रुपए मिले, मैं नहीं कर रहा, मैं जाके बैकिंग कर रहा हूं. तो इस चीज को मैंने दारा शिको ने रोकना होगा. इन लोगों की हेल्प करनी होगी. कहीं पे लगे आपको कि एक बंदा डिजर्विंग है, उससे बातचीत शुरू कीजिए.
चाय खाने वगैरह पे बैठे होते हैं बेचारे, जाके बात कीजिए इनसे। मैं तो करता हूँ बात, मैं तो बैठता हूँ उन लोगों के साथ, मुझे पता चलता है यार। और अगर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उसको कनेक्ट कर देता हूँ किसी ऐसी जगह पे जहां वो कुछ माकूल रकम और ज्यादा कमा सकता है। ये सफेद पोश लोग हैं ख्वातीन और हज़रात, ये हाथ नहीं फैला रहे हैं, ये भीख नहीं मांग रहे हैं। और फिर मेरा दिल कटता है यार जब वो 60 रुपए के लिए वो इतनी बड़ी गाड़ी सोच रहा हुआ सरकारी मुलाजिम उस पान वाले के साथ ये बात करता है कि नहीं 60 रुपए का लेटर मैं फ्री लेके जाऊंगा। तुमसे व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर यार, कौन हो तुम यार? जस्ट बिकॉज यू हैव सम काइंड ऑफ अ हायर अथॉरिटी हो गई ना, तो फिर फिरौनियत कहाँ गई? फिरौन तो मरा नहीं, इसका मतलब है वो तो जिंदा है। शरीफ वो है ख्वातीन और हज़रात जिसको मौका नहीं मिला, मंटो कह के गया था। ये मंटो ने भी कही थी बात, जब ख्वातीन के ऊपर बात आ रही थी तो मंटो ने बात बोली थी कि मर्द तब तक शरीफ है जब तक वो दूसरी औरत जो है उसके दस्तरस से बाहर है। जहां मर्द को पता चला कि ये इसके आगे पीछे कोई नहीं है, दे बिकम फ्रिकिंग वुल्व्स, नॉट इवन वुल्व्स, डॉग्स, हंग्री डॉग्स। दे लुक एट दैट वुमन with hunger, lust in their eyes, just to see the moment and seize the opportunity. बाकिरदार होने के लिए बहुत अपना नफ्स को मारना पड़ता है। तभी तो मैं बार बार कहता हूँ वो जिहाद बिन नफ्स तो मुझे अब समझ में आता है। बहुत सी चीजें इस्लाम की उम्र के साथ साथ इंसान को पता चलनी शुरू हो जाती है। पान वाले के पास जा रहे हैं, 10-20 ऊपर दे दीजिए। रोटी वाला कोई लेकर आता है, 10-20 ऊपर दे दीजिए। क्या होगा यार, क्या होगा? 10-20 से आप अगर ये वाली वीडियो को 10 लोग देख लें, वो 10 लोग इस चीज का जिक्र वो खुद से शुरू कर दें, तो 10 एक्स्ट्रा लोगों को 10-20 रुपए मिल जाएंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 रुपीज। 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 1000 रुपीज, 10,000 रुपीज। व्हाई नॉट? क्या पता उनमें से कोई बंदा वो पैसे जमा करके कि एक्स्ट्रा मिला है, उससे कोई जाकर छोटा सा छाबड़ी डाल ली, कोई छोटी सी रेड़ी लगा ली। इसी तरह काम शुरू होता है ना। कोई मल्टी बिलियनियर बिजनेसमैन जो होता है वो ऐसा तो नहीं है कि पहले से जाते ही वो इतनी बड़ी कंपनी उसकी खड़ी हो गई। स्टार्ट स्मॉल। और क्या पता वो आपके 10 रुपए जो थे, वो जो 100 रुपए आपने दिए थे, वो किसी कोई बहुत बड़ी कंपनी आगे चलती है, उसकी नस्लें खाती हैं, तो वो तो रख रहा है ना हिसाब। देखो स्टार्ट इससे किया था। दिस इज हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड। So we need to do this. We need to do this. Anyways, thank you very much for being with me. जिन लोगों ने मुझे लाइव देखा, आपका बहुत 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 शुक्रिया। और जो लोग मुझे अब इसको रिकॉर्डेड टेलीकास्ट के तौर पे देख रहे हैं, वेबकास्ट के तौर पे देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप पॉडकास्ट देख रहे थे दारा शिको हाशमी की। एक दफ़ा मैं माजरत चाहूँगा, ये इस वक्त टेस्ट रनिंग हो रही है। मैं पूरे कहना चाहिए ना कि थ्रॉटल के साथ आऊँगा, जिसके अंदर सारी चीज़ें होंगी as far as your voice quality is concerned, वीडियो क्वालिटी इज कंसर्न। अभी तो मैं रैंडमली इसको मोबाइल के कैमरे से बना रहा हूँ और कैमरा भी आपके सामने है। मुझे कई मेरे ब्रदर्स ने कहा कि भाई खुदा के वास्ते कैमरा तो सही कर लो, तुम इतने ऊपर आए हुए होते हो। तो अभी इट्स जस्ट वेरी रैंडम। आई एम जस्ट थ्रोइंग द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज आउट देयर एंड सीइंग द रिस्पॉन्स एंड देन इंशाल्लाह we'll start the podcast as well. So thank you once again. आज शब बारात है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और ख़ास तौर पे जो इतराफ़ में लोग हैं जिनके साथ आप थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनका तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह। दारा शिको को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।